एक लाइन आगे हम बोल देते हैं इसके, मुँह में राम बगल में छुरी, जागो है किसान बर्बरी, नहीं है तुम्हारी मजबूरी। ब्लैक बंगाल पर ही आइए और अच्छा तरीका से कीजिए, ज़्यादा मुनाफा कमाइएगा। ट्रेनिंग में अनुभव बहुत बड़ा जरूरी चीज़ होता है। जो ब्लैक बंगाल को ही पालवे नहीं किया, ब्लैक बंगाल पर भाषण देगा या पाल को फेल हो गया, वो कोई भाषण देगा जी? आज खाली वीडियो बनाने लगे 4 महीना से रख लिया है। दोस्तों एक बार फिर से सभी को नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप हैं? मैं सोनू नाज, बिहार स्टोरी मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत जी। तो सोनू नाथ जी को जो है कैमरा पर लाने का एक पर्पस था, इसलिए कि पटना से चल के हम लोग आए हैं नालंदा में बड्डी गांव है, और बड्डी गांव में है सुधीर सर का गोट फार्म, जिसको हम लोग सुधीर गोट फार्म के नाम से जानते हैं। और भर रास्ता जो है सोनू जी बोलते आए हैं कि आज हमको सुधीर सर से एक सवाल पूछना है, आज सर हमको एकदम जो है पूछने दीजिएगा। तो भाई कौन सा सवाल है भाई आपका? अब देखिए, बिहार के और पूरे इंडिया के जो जाने माने ट्रेनर हैं, और अब बोलता नहीं है कि पूरा उत्पात मचा दिए तो उत्पात ही नहीं मचाए हैं। अच्छा। मतलब लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। क्या सवाल था? मतलब वो तो सुधीर सर से पूछेंगे, आप तो बता नहीं सीक्रेट पाएंगे। सवाल। हाँ। अरे भाई, तो सुधीर सर लगता है कि वहाँ पे घूम रहे हैं, तो चलते हैं सुधीर सर के पास, क्योंकि सोनू भाई का जो सवाल है पता नहीं, लगता है कि पूरा अध्ययन करके आए हैं, पूरा रिसर्च करके आए हैं। तो नहीं, जब से चैनल में आए हैं तो बार बार मेरा प्रयास रहता है कि जितना भी लोग कमेंट करते हैं, बहुत अपना कीमती समय निकाल के कमेंट करते हैं, तो जो सवाल करते हैं तो मेरा अधिकार भी है और हम कर्म भी करेंगे कि उनका हम सारा कमेंट का जवाब सुधीर सर के माध्यम से या और भी जो हमारे दिमाग में आता है उसके माध्यम से हम उनको बताएं। तो लीजिए भाई दोस्तों, यहीं पे हैं सुधीर सर। सुधीर सर नमस्कार। नमस्कार। सोनू भाई का एगो जिद है, पटना से चले हैं तो कार में बोल रहे थे कि नहीं आज हमको सुधीर सर से एगो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। तो हम कहें कि भाई बताइए हमको, हम पूछ लेंगे वीडियो में। तो नहीं हमको पूछना है। अब बता नहीं रहे हैं। पहले तो ये हम पूछेंगे कि सोनू को जो क्वेश्चन पूछना है, एक फार्मर के रूप में पूछना है कि एक मीडिया कर्मी के रूप में है, कि हम इसको पहले एक फार्मर के रूप में जानते हैं। जी। पहले तो ये फार्मर ही थे, आज भी है एमके गोट फार्म चला रहा है, तो फार्मर के रूप में पूछना है कि मीडिया वाला के रूप में पूछना है। एक और है सर, ड्राइवर भी थे। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास, आप ड्राइवर भी हैं, आप फार्म भी चलाते हैं, और आज के डेट में ये मीडिया पर्सन भी हैं। देखिए, अब हम अपना फार्मर किसान बन के पूछेंगे तो फिर वही सवाल आएगा। हमारे दर्शक लोग भी बोलेंगे जब ट्रेनिंग लिए तो कुछ नहीं पढ़े थे का। फिर सुधीर सर जैसे अभी डांट रहे थे एक तो फार्मर को, तो फिर पता चला कि वैसे ही डांट सुनना पड़ेगा। तो हमारे जो दर्शक लोग हैं वो जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। बहुत बार लोग बोलें कि सुधीर सर से एक बार पूछना कि हमारे फार्म पे जो भी बच्चा ठंड में देता है या तो कुपोषित होता है या बाद में आगे चल के मर जाता है, जिसके वजह से फार्मरों को बहुत नुकसान सहन करना पड़ रहा है, और गर्मियों में ऐसा मामला नहीं आता है। तो सर आप तीनों सीजन के बारे में बता दें ताकि हमारे दर्शक को इससे नुकसान ना हो कि बच्चा ना मरे। एक बार मतलब सवाल ये है कि आपका कि मतलब कि ठंड के सीज़न में जो बच्चे आते हैं वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और कुपोषित होते हैं, लेकिन जब गर्मियों में हम बकरी पालन शुरू करते हैं तो वहीं बच्चे ठीक ठाक निकलते हैं। यही सवाल है। देखिए, क्वेश्चन ये जो पूछना चाहे पब्लिक लोग पूछे होंगे, हम भी फील्ड में, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, इनका नंबर दिया हुआ रहता है, अलग बात है। हम भी फील्ड में घूमते हैं तो जो समस्या हम देखते हैं इस टाइप का समस्या आता है, लेकिन ये क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पूछ पाए। अच्छा। अभी इनका मेन बेस अभी फार्मर ही है। हालांकि अच्छा कवरेज बहुत जगह देखे हैं इनका, लेकिन फार्मर ही हैं। प्रश्न ये उठता है या जो समस्या आता है कि जो बकरी ठंड में बच्चा देती है तो उसका विकास कम रहता है या कुछ मर जाता है, लेकिन उसी बकरी का बच्चा गर्मी में नहीं मरता है। अच्छा। या ब्लैक बंगाल या लोकल के बच्चा को जो मैनेजमेंट हम दे रहे हैं, सेम मैनेजमेंट बर्बरी के बच्चा को दे देते हैं। ओके, तो बर्बरी का बच्चा कहीं बीज ठहरता है, उसका ग्रोथ अच्छा रहता है। अच्छा। और उसमें मोर्टिलिटी कम रहती है, और ब्लैक बंगाल में ऐसा होता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ब्लैक बंगाल ही है। हम तो देसी आदमी हैं सर, तो देसी का बात बतियाते हैं। नहीं, आखिर क्या रीजन है कि जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं या जो मैनेजमेंट अपने फार्म पर कर रहे हैं, ब्लैक बंगाल के बच्चा को भी वही मैनेजमेंट और बर्बरी के बच्चा को भी वही मैनेजमेंट, यहाँ अंतर समझ में आएगा। तो और मेन कारण समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि सर आप इस पर थोड़ा विस्तार से फिर एक बार चर्चा करें। बिल्कुल चर्चा करेंगे,
और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, हम जी, तो यही बिल्कुल। बोलेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हिम्मत और उत्साह बढ़ाता है। कमेंट भी करते रहिएगा ताकि फिर दोबारा है सवाल पूछने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, बर्बरी में क्या है ना, बर्बरी में दूध काफ़ी मात्रा में है, बच्चा से भी ज़्यादा दूध उसमें है। ओके, पहले देख लीजिए। और ब्लैक बंगाल में जो है, आज के डेट में जो अच्छा ब्लैक बंगाल है वो बहुत ही कम है, बहुत कम। ब्लैक बंगाल में भी अच्छा दूध वाली बकरी है, लेकिन बहुत कम। तो किसान लोग अक्सर जानकारी के अभाव में या अनुभव के अभाव में वही बकरी खरीद रहे हैं। अधिकांश या तो मिल नहीं रहा है, या जानकारी नहीं है, या अनुभव नहीं है, जिसमें दूध कम है या बहुत मुश्किल से बच्चा भर ही है। अच्छा। ओके, तो बच्चा भर ही है तो मुश्किल से बच्चा का पेट भर रहा है। तो गर्मी में क्या हो रहा है, बच्चा का पेट भर जा रहा है, तो कुपोषित नहीं हो रही है। लेकिन मार्केबल बात पर ध्यान दीजिए व्यूअर लोग, सभी लोग, न तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। गर्मी में बच्चा का पेट भर रहा है, वही बकरी अपन बच्चा को पेट भर ले रही है। लेकिन कभी वही बकरी उमस वाला गर्मी में बच्चा दे रही है या ठंड में बच्चा दे रही है, तो उसके बच्चा का पेट नहीं भर पाता है। आखिर क्या कारण है कि गर्मी में पेट भर रहा है और उमस वाला गर्मी में और जाड़ा में पेट नहीं भर पा रहा है? तो मेन कारण पर आइए। होता क्या है मेन कारण? उमस वाला जैसे ही गर्मी पड़ता है तो उमस की वजह से भूख सबका कम हो जाता है, यहाँ तक कि इंसानों का भी भूख कम हो जाता है। तो जब भूख कम हो गया और उमस की वजह से वो स्ट्रेस में है, यदि आपका अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेस में है, तो दूध ऑटोमेटिक कम हो जाता है। चाहे बकरी रहे, चाहे गाय रहे, चाहे भैंस रहे, गांव के हर एक किसान इस बात को जानते हैं। ओके, तो दूध कम हो जाता है। सेम चीज़ होता है ठंड में भी। ठंड में जितना आप खाना दे रहे हैं और यदि एक्स्ट्रा डाइट नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा डाइट नहीं देते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी ठंड से लड़ने में लग जाता है। जो ज़्यादा एनर्जी लग गया ठंड से लड़ने में, तो दूध का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और इस बात को भी गांव के किसान जो हैं, पुराने किसान जानते हैं कि गाय भैंस का भी दूध ठंड में कम हो जाता है। तो वही सेम कहानी है, ब्लैक बंगाल का भी दूध कम हो गया। और ब्लैक बंगाल में दूध कितना था, मुश्किल से बच्चा के, क्योंकि आप खराब खरीदे हुए, अच्छा वाला है नहीं, अब अच्छा बहुत कम है भी। तो आपकी बकरी का दूध कितना हो रहा था, बच्चा का पेट भर। लेकिन उमस वाला गर्मी में और ठंड में दूध कम हो गया। तो जब दूध कम हो गया तो बच्चा का पेट नहीं भरता है, बच्चा कुपोषित हो जाता है, उसका इम्यून पावर कमजोर हो जाता है, तो उस पर और तरह की बीमारी अटैक करता है, तो बच्चा मर जाता है। लेकिन बर्बरी में दूध इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा कम भी हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क नहीं पड़ता है। मेन कारण ये है। तो लोग तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, कारण कि लोगों ने बकरी पालन में ब्लैक बंगाल को खास करके ट्रेडर और कुछ तथाकथित प्रमोटर लोग बदनाम कर दिया है। कारण बदनाम क्या है, वो लोग अक्सर यूट्यूब पर बात को बोल देते हैं खाली बर्बरी बेचे के चक्कर में। कभी वो लोग ब्लैक बंगाल का पालन कर भी नहीं किया है। एक तो देखते हैं खूब वीडियो उसका भी आते रहता है, फार्मर का 10 को ब्लैक बंगाल से स्टार्ट किया, फेल हो गया, बर्बरी पर आ गया। और फिर इधर हम लोग ब्लैक बंगाल कर रहे हैं, अभी साथ देना शुरू कर दिए हैं प्रमोट करने के लिए ब्लैक बंगाल को। देसी है तो उसको प्रमोट करना ही। हाँ, तो अब दिखाने के लिए 15 को 16 को खरीद लिया है और ब्लैक बंगाल करता है फार्मिंग। देखिए फार्मिंग क्या हो रहा है, बर्बरी का नाम लेता है ब्लैक बंगाल का। अब जैसे कि सिंपल सी बात, हमारे पास 20 बीघा खेत है, अब 15-16 बीघा हम किए हुए हैं धान का खेती, और 3 बीघा किए हुए हैं सब्जी की खेती। तो हम तो धान का खेती हर खाएंगे ना, सब्जी वाला ना। उसी जो ज़्यादा बर्बरी रखे हुए है, ब्लैक बंगाल कम है, यानी कि बर्बरी का खेती कर रहा है, यानी कि सेम वही कहानी हो गया। और नाम ले रहा है ब्लैक बंगाल का, यानी कि सेम वही कहानी हो गया। मुंह में राम बगल में छुरी, यही वाला ना। एक लाइन आगे हम बोल देते हैं इसके, मुंह में राम बगल में छुरी, जागो है किसान बर्बरी नहीं है तुम्हारी मजबूरी। ब्लैक बंगाल पर ही आइए और अच्छा तरीका से कीजिए, ज़्यादा मुनाफा कमाइएगा। ये बर्बरी को हम खराब नहीं बोल रहे हैं, कुछ वीडियो में हम बताए हैं, उसकी उपयोगिता भी बताए हैं। जी। लेकिन यदि कम इन्वेस्टमेंट में कमाना है तो ब्लैक बंगाल में आइए, और जो अभी समस्या जो लेकर हम आए थे अब उसका निदान बता रहे हैं। जी बिल्कुल खाली सही बात है। आप बर्बरी की जो जहाँ उपयोगिता है उस पर भी आपने चर्चा किया है। ऐसा कभी हुआ नहीं है, उत्तर प्रदेश हम लोग गए थे तो आपने बताया कि कैसे उसको बर्बरी को हम कब किस सिचुएशन में हम लोग पालें। बर्बरी का उपयोगिता हमने बताया है। हमने कभी बर्बरी का शिकायत नहीं किया, लेकिन ये बर्बरी का प्रमोटर या कुछ तथाकथित जो है
कमीशन के चक्कर में और खूब ये कर रहे सवाल हैं। भी सर जायज़ है। देखिए, बदनाम करने की जो साजिश होती है, जैसे ये सोनू जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया था, क्योंकि ऐसा जो दर्शकों ने पूछा और जो उनको आता है, तो लोगों को देखिए कैसे भरमाया जा रहा है कि ब्लैक बंगाल में ही ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन क्यों आएगा, कारण तो कोई तो बताया नहीं जी, वो पालवे नहीं किया है, खाली यूट्यूब पर आके भचर भचर कर देना है। जी हम किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना के लिए नहीं, हम किसान को जागरूक करने के लिए बोल रहे हैं। जी देखिए, कारण तो समझ गए। अब उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, बर्बरी को भी उपयुक्त है, इसको हम बता देंगे। ऐसा बर्बरी कभी खराब नहीं है, उसको हम खराब नहीं जी, बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब कारण समझ गए हैं, दूध कमी हो रहा है, तो उमस वाला गर्मी में क्या कीजिए, सबसे पहले उसको डिवर्मिंग करा दीजिए। डिवर्मिंग करा दीजिए, यदि पेट में कीड़ा उड़ा हो तो ख़त्म हो जाएगा। बरसात से पहले थोड़ा सा कर दीजिए उमस। और भर उमस वाला गर्मी उसको लिवर टॉनिक जरूर चलाइए। यदि 10 दिन चलाते हैं, 5 दिन गैप कीजिए, फिर चलाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं। हमने एक लिवर टॉनिक का होममेड बताया था, भी बताया था, जो गुड़ वाली आप बताए थे। हाँ, इमली वाली जी, इमली वाली। हाँ, और उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत ही लाभदायक है, हम तो वही यूज कर रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं। तो होगा क्या, उस सस्ता पड़ गया, हुआ ना। और उमस वाला गर्मी में लिवर टॉनिक चलाते हैं, उसका भूख भी बढ़ल रहेगा। और उसमें आप हरा चारा, जब उमस लग रहे हैं, सुपाच्य भोजन उसको दीजिए। हरा चारा खूब मात्रा में दीजिए। यदि दाना देना है तो उसको पका कर दीजिए, सिंझा कर दीजिए, तुरंत पच जाएगा और दूध आपका बरकरार रहेगा। उसी तरह ठंड में भी क्या कीजिएगा, उसको डिवॉर्मिंग करा दीजिए और उसको एक्स्ट्रा डाइट दीजिए। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, ब्लैक बंगाल के जो पालक रहते हैं गांव देहात में, ऐसी है वो इसे पाल लेते हैं, हम उसी पाल लेते हैं, नहीं करते हैं, तो दूध कम हो जाता है। यदि इस तरह करते हैं तो काफ़ी हद तक ब्लैक बंगाल के फार्मिंग में आप सफल रहिएगा। लेकिन यदि दुर्भाग्य से और अपनी अनुभवहीनता के वजह से बिल्कुल ख़राब क्वालिटी वाले ब्लैक बंगाल खरीद लिए हैं, तो भाई उसको तो कितना खिला लीजिए तो दूध नहीं होगा। सही बात। बच्चा का मशीन तो है, 3 बच्चा 4 बच्चा दे देगी, लेकिन दूधवा देगी उतने ना जितना सन बकरियाँ खरीदे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उसने ना, तो वहाँ पर बर्बरी की उपयोगिता आती है कि यदि आप खराब खरीद लिए हैं, दूध नहीं हो रहा है, तो देखा गया है कि यदि गाय भैंस का दूध यदि पिलाया जाए तो अपेक्षित ग्रोथ नहीं मिलता है। तो हाँ, आप बर्बरी रखिए। बर्बरी बाहरी में ऐसा ब्रीड है जो कि बिहार के लिए सूटेबल है। मीट मार्केट के लिए फार्मिंग कीजिए ब्लैक बंगाल का, लेकिन सपोर्ट के लिए यदि आप खराब खरीद लिए हैं तो बर्बरी रखिए। दूध की कमी नहीं होगी। लेकिन फार्मिंग किस चीज़ का, ब्लैक बंगाल का ना कहा जाएगा, डोमिनेट वो करेगा, हाँ, ना कि बर्बरी करेगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि फार्मिंग करते हैं बर्बरी का, प्रमोट कर रहे हैं बर्बरी का, खाली नाम चमकाने के लिए ब्लैक बंगाल दिखाते हैं। 4 बकरी दिखा दिया कि हमने रखा है। वही हो गया मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन हम तो किसान को बोलते हैं, जागो हे जागो किसान, बर्बरी नहीं है कभी मजबूरी। वाह, क्या बात है। तब सोनू जी करते हैं, सोनू जी सेटिस्फाई हुए? नहीं, हम हमारे जानने से खाली नहीं, दर्शक लोग जान गए, यही बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते तो सर से फ़ोन से बात कर लेते हैं, या अपना बहुत सारे लोगों का मतलब सोनू भाई जो है कॉल रिसीव करते हैं। काफ़ी लोग जागरूक हुए ना जी। तो हमारा तो हमेशा से प्रयास रहता है। और ट्रेनिंग में अनुभव बहुत बड़ा जरूरी चीज़ होता है। जो ब्लैक बंगाल को भी पालवे नहीं किया, ब्लैक बंगाल पर भाषण देगा, या पाल को फेल हो गया, वो कोई भाषण देगा जी। आज खाली वीडियो बनाने लगे, 4 महीना रख लिया है। इस सब चीज़ से बचिए। ट्रेनिंग सबसे याद आया सर, अच्छा हुआ कि आपने ट्रेनिंग शब्द यूज़ कर दिया। सर, अब की जो ट्रेनिंग हो रही है वो कब हो रही है? 10 मार्च से हम करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ किसान लोग कहाँ पे? जहानाबाद में होगा। कुछ किसान लोग बोले हैं कि सर हम आएंगे और अपना अनुभव हमको बताइए। ट्रेनिंग से रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल्स आते हैं। हाँ, तो ये सब अपना अनुभव में बताते हैं। और सर, वो तो स्क्रीन पे भी नंबर है, और व्हाट्सएप करें, पूछ लें। इसके लिए बार बार हम इनसे बुलवाएं वीडियो में, तभी आप लोग जानिएगा, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सोनू भाई ने आपका सवाल सर के सामने रखा, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। और ब्लैक बंगाल देसी बकरी को कृपया बदनाम ना करें। आपकी जानकारी की कमी है, जिसके वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर लगता है कि नहीं भाई, हमको कुछ दूसरे नस्ल का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और थोड़ी सी कॉम्बिनेशन करके अगर बकरी पालन आप करेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। और ब्लैक बंगाल का जोड़ आज भी कोई तोड़ नहीं है। तो जी, विधिवत किया जाए और खरीदारी करते समय सावधानी से खरीदा जाए। और जो गर्मी उमस वाला बताया, ठंडा वाला बताया, उस तरह से कीजिए तो दूध की कमी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत जल्द फिर नई जानकारी के साथ। और नई इन्फॉर्मेशन को हमेशा हम लोग लाते रहते हैं। बिहार स्टूडियो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, हमारे जिन मित्रों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर आज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। तो थोड़ी देर में नेक्स्ट एपिसोड जो है हम कोशिश करेंगे कि और बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, अगर समय मिलता है। क्योंकि सुधीर सर भी बहुत व्यस्त हैं, आज थोड़े रिलैक्स मूड में थे, लेकिन आकर हमने परेशान कर दिया। तो चलिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे फिर नई जानकारी के साथ, नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।